गवर्नमेंट की स्कीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट की FPO, हमने उसका गठन कराया। करीब 100 किसान के आसपास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गवर्नमेंट की स्कीम आई थी फार्म मशीनरी बैंक, उसके अंतर्गत हमने ये लिया। 60 HP ट्रैक्टर है ये, बड़े से बड़े इम्प्लीमेंट को ये चला सकता है। मशीनरी हमने 17 लाख रुपए में खरीदी थी। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसमें सब्सिडी के रूप में 11,70,000 रुपए हमें वापस मिल गए। टर्नओवर FPO का समझिए आप 15 से 20 लाख के आसपास टर्नओवर है। ये खबर देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए है, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो ये सोचते हैं कि कृषि के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं नहीं हैं। कृषि में केवल खेती किसानी होती है और वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में होती है। ये ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वो बेहद ख़ास हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हासिल किया और फिर अपने पारंपरिक जो पेशा है, उनके पिताजी का जो पेशा था कृषि, उससे जुड़ गए। वो आज की डेट में वो एक FPO को संचालित करते हैं और कृषि मशीनरी के क्षेत्र में और बेहतरीन नाम कमा रहे हैं, उभरते हुए सितारे हैं। सोनू जी, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संक्षिप्त परिचय अपना दीजिए पहले, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आपके बारे में मालूम चल सके। उसके बाद हम आपके काम के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले के फूलपुर गांव से बिलोंग करता हूं। सोनू जी, ये बताइए कि कैसे आपने स्कूलिंग आपकी कहां से हुई, फिर आपने डिप्लोमा, बताया कि डिप्लोमा आपने किया था, वो कैसे किया, और फिर कृषि के क्षेत्र में आपने कैसे कदम रखा? इंटरमीडिएट तो मैंने दादरी से किया था, मीरभोज इंटर कॉलेज से। उसके बाद में फिर मैंने एडमिशन लिया ग्रेटर नोएडा PIIT इंस्टीट्यूट में। वहाँ से फिर डिप्लोमा पूरा करने के बाद फादर के साथ में फिर फार्मिंग में लग गई। फार्मिंग ही क्यों? आपने डिप्लोमा किया था, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते थे, फार्मिंग ही क्यों? देखिए, पैतृक काम था हमारा, फादर करते हैं उसे, तो हमने भी सोचा कि इसमें कुछ स्कोप ढूंढा जाए। तो वो स्कोप आपको नजर आया? जी बिल्कुल नजर आया। कैसे? उसके साथ में हमने मतलब फिर किसान जोड़ने स्टार्ट किए धीरे धीरे अपने साथ में। उसके बाद में फिर हमें लगा कि काफ़ी किसान जब हमारे साथ में हो गए तो हमने फिर एक गवर्नमेंट की स्कीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट की FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमने फिर उसका गठन कराया। आज की डेट में आपसे कितने किसान जुड़े हुए हैं आप जो बता रहे हैं? करीब 100 किसान के आसपास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आपका काम मशीनरी का ही, फार्म मशीनरी का ही, या कुछ और भी है? नहीं, फर्टिलाइजर का काम भी हम लोग कर रहे हैं। ये FPO के तहत ही कर रहे हैं आप? जी। तो ये सबसे पहले तो हम मशीनरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपने FPO के गठन के बाद ये सब मशीनें खरीदी हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की स्कीम आई थी फार्म मशीनरी बैंक, उसके अंतर्गत हमने ये लिया है। कौन कौन सी आपने मशीनें खरीदी और फिर उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसका फायदा कैसे मिलता है? मशीनरी में पहले तो ट्रैक्टर हो गया, 60 HP ट्रैक्टर है ये, बड़े से बड़े इम्प्लीमेंट को ये चला सकता है। मान लीजिए अगर कल्टीवेटर से जुताई करनी है तो शायद इससे गहरी जुताई को ट्रैक्टर कर पाएगा। ये मतलब ऐसा ट्रैक्टर है जो इससे आप कुछ भी ऐड ऑन करके, जो फार्म के बाकी मशीनरीज हैं वो ऐड ऑन करके आप इससे चला सकते हैं। जी, ये कहने का। इसके अलावा फिर क्या क्या और है? इसके साथ में फिर ये रिवर्सेबल MB प्लाव है। ये जी, ये क्या है, ये कैसे काम करता है और किस काम के उसमें आता है? ये जैसे किसान बार बार खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो ऊपर की जो परत होती है वो थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है, तो उसको पलटने के लिए ये 1.5 फीट तक मिट्टी को पलटता है। 1.5 फीट तक? जी। और ये कब करवाना चाहिए? ऊपर ले आता है। ये कब करवाना चाहिए? हर सीजन में करवाना चाहिए? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि साल में तो कम से कम करा ही लेना चाहिए किसान को। साल में एक बार? जी। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या और मशीनरियों में? इसके साथ में फिर सुपर सीडर है। इसका काम ये है, ये पहले क्या होता था, किसान को पहले जुताई करानी पड़ती थी कल्टीवेटर से, उसके बाद में फिर बुआई कराते थे मशीन से। एक सिंगल मशीन आती थी बुआई करने के लिए,
अब उसकी जगह क्या किया है, इसमें ही रोटावेटर लगा दिया है। ये पहले मतलब मान लीजिए जैसे धान कटा किसान का, धान कटने के तुरंत बाद ही इसे मतलब एक बार में ये जुताई भी करेगा और बुआई भी करेगा पीछे से। मतलब धान के बाद अगर किसी को गेहूं या अन्य कोई गेहूं फसल अगर उगना लगाना है तो डायरेक्टली ही मतलब इसमें गेहूं और खाद डालिए और डायरेक्ट ये बुआई कर देता है एक ही बार। ये कैसे आप जरा दिखाएंगे इसको, कहाँ पे डालते हैं इसको? अच्छा, ये दो रो बनी हुई है इसकी। इसमें एक में खाद डलता है, एक में बीज वो डलता है बीज। अच्छा, फिर ये जो है यहाँ से पाइप के माध्यम से खाद और बीज इसमें डिस्क के द्वारा आता है। ये डिस्क इसलिए दी हुई है ताकि मतलब मिट्टी भर के ये रुके ना पाइप। अच्छा। बीज कंटिन्यू आता रहे इसमें। और ये कल्टीवेटर है क्या है? ये डिस्क दिए हैं इसके लिए, जो बीज आता है ना इसमें, तो मिट्टी से ये रुके ना, पाइप जो है इसके बीज के ये रुके ना। अच्छा, कंटिन्यू चलते रहें। ये हो गया, ठीक है, बीज और खाद का सेक्शन ये हो गया। आप जो जुताई वाली बात बता रहे थे, वो जुताई कहाँ से होती है फिर? जुताई यहाँ से होती है आगे। तो ये पहले जुताई करता है, एक तरह से रोटावेटर मॉडल समझिए इसे। पहले जुताई करेगा, हाँ। पीछे से फिर बीज डलता रहेगा और पीछे से फिर पाटा लगता रहेगा और वो एक सीक्वेंस में आता रहेगा। हाँ, एक ही बार में कंप्लीट करता हुआ एक ही बार में आ जाता। ये इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? कॉस्टिंग इसकी करीब 3.25 लाख के आसपास है। 3.25 लाख के आसपास है। ये आपने एक साथ ही फार्म मशीनरी बैंक का जो स्कीम था उसके तहत खरीदा था आपने। इसके अलावा और भी कोई मशीन है? इसके अलावा कल्टीवेटर है हमारा। कल्टीवेटर का क्या कैसे काम होता है? कल्टीवेटर से जुताई के लिए, गहरी जुताई के लिए काम आता है। गहरी जुताई आजकल गहरी जुताई ही रिकमेंड हो रहा है या फिर कोई भी इस तरीके से कल्टीवेशन में चल जाता है? नहीं, किसान जो मतलब मेनली जो पसंद करता है वो गहरी जुताई ही पसंद करता है। सबसे पहले होता क्या था, मतलब छोटे ट्रैक्टर थे तो वो गहरी जुताई नहीं कर पाते थे। मेनली हमारा पर्पज इतना बड़ा ट्रैक्टर लेने का यही रहा था कि मतलब जुताई गहरी कर सके। अच्छा, एक चीज अब ये समझने की कोशिश करेंगे, आपने 1 2 3 4 मशीनें दिखाई हैं और एक वो ट्रैक्टर दिखाया है। जब से आपने ये लिया है, आपने बताया कि आसपास के कई गांव इससे प्रयोग करते हैं, तो क्या बदलाव देखने को मिला है? किसानों का जो नजरिया है वो किस तरीके से बदल रहा है? किसानों का नजरिया बदलने का मतलब समझिए आप, एक तो किसानों की कॉस्ट कम हो गई और काम अच्छा हो रहा है उनका। सोनू जी, इतनी मशीनरी आपने खरीद ली है, एफपीओ का गठन भी कर लिया है, अब हम अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैसे है, आप कैसा देख रहे हैं और क्या सजेस्ट करेंगे युवाओं को? देखिए, प्रॉफिट का तो ऐसा है, ये मशीनरी हमने 17 लाख रुपए में खरीदी थी। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसमें सब्सिडी के रूप में 11,70,000 रुपए हमें वापस मिल गए। 11,70,000 रुपए वापस भी हो गए? जी, सब्सिडी के रूप में। अच्छा। और उस पैसे को हमने फिर दूसरे किसी काम में लगा दिया, जैसे फर्टिलाइजर का काम भी हम लोग करते हैं तो उसमें लगा दिया, उससे भी प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी फार्म मशीनरी का प्रॉफिट तो है ही है, जो चला रहे हैं, इसे रेंट पे भी देते हैं किसानों को। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि आपके एफपीओ के गठन से साल भर होने को है शायद, तो ये साल भर में आपने कितना टर्नओवर एफपीओ का हो गया होगा? टर्नओवर एफपीओ का समझिए आप 15 से 20 लाख के आसपास टर्नओवर है इस साल का। सोनू जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा, एग्रीकल्चर से जुड़ें, अच्छा स्कोप है इसमें, और गवर्नमेंट की स्कीम का थोड़ा सा अध्ययन करते रहें। तो इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, अगर कोई लाभ लेना चाहे तो इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव आने की संभावना है अगर युवा इससे जुड़ता है तो। अच्छा, अब लास्ट में आपसे यही सवाल पूछेंगे कि अगर आपको कृषि उपकरण या कृषि यंत्र या जो काम आप एफपीओ के माध्यम से कर रहे हैं उसके बारे में किसी को समझना हो, किसी को जानना हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मेरे फार्म पे आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर अगर? मेरा नंबर है 9410061000। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एफपीओ का भी संचालन कर रहे हैं। कम उम्र में आपने ये युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि भाई कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया करियर है। ऐसे रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।